कहने के लिए बिहार में या भारत में लोकतंत्र स्थापित है, जनता की सरकार स्थापित है, लेकिन आप वर्तमान स्थिति को अगर देखोगे और समझोगे तो कहीं भी भारत में लोकतंत्र आपको नजर नहीं आएगा। खास करके बिहार में जैसे जैसे हम लोग इम्प्रूव कर रहे हैं वैसे वैसे लोकतंत्र एक समापन की तरफ जा रही है। बिहार में उपचुनाव 2024 के तारीखों का ऐलान हो गया है जो 13 नवंबर को है। यहाँ 4 सीटों पर उपचुनाव होने हैं। जरा इस गणित को समझते हैं और हम क्यों कहते हैं कि यहाँ लोकतंत्र नहीं राजतंत्र जैसी व्यवस्थाएं हैं। और जो सरकार कहती है कि हम जनता के हित के लिए काम करते हैं, जनता के विकास के लिए काम करते हैं, दलित, पिछड़ा, ओबीसी, अगड़ी जाति, पिछड़ी जाति की जो राजनीति करते हैं, उन नेताओं की कथनी और करनी में हम अंतर समझाने आए हैं। और आप भी आज इस अंतर को समझिएगा तो आपको लगेगा कि हाँ, कहाँ लोकतंत्र है और राजतंत्र जैसी माहौल अब धीरे धीरे बनती जा रही है। सबसे शुरू करते हैं उपचुनाव जो गया जिले के बेलागंज का है, जहां 34 साल से सुरेंद्र प्रसाद यादव वहां आरजेडी से विनिंग कैंडिडेट रहे हैं, लेकिन इस बार वो लोकसभा के सांसद हो गए जिनके कारण वो सीट खाली हुआ। तो आरजेडी ने फिर से उन्हीं के बेटे विश्वनाथ प्रताप यादव को टिकट दिया, किसी दूसरे को ये मौका उसने नहीं दिया। दूसरा तरारी जो आरा का सीट है जो भाकपा माले के हिस्से में था सुदामा प्रसाद के, वो तो मतलब माले दूसरे को खड़ा किया है, लेकिन वो परंपरागत सीट रहा है जदयू को, लेकिन जदयू से छीनकर बीजेपी वो सीट ली है। और बीजेपी ने भी वही दांव खेला है कि पूर्व विधायक सुनील पांडे के बेटा को वहां से अपना प्रत्याशी बनाया है। अब जरा अगला सीट हम लोग देखेंगे रामगढ़, जो काफी चर्चित है और वहां के गद्दावर नेता जो थे वो जगदानंद बाबू थे। जगदानंद बाबू वहां के विधायक रहे, फिर वो सांसद हो गए, फिर उनके बाद उनका बेटा सुधाकर सिंह हुए, सुधाकर सिंह मंत्री भी रहे और इस बार वो सीट खाली करके बक्सर से चुनाव लड़े, वो चुनाव जीत गए। परिणाम क्या हुआ, अब जगदानंद बाबू के छोटे लड़के अजीत कुमार सिंह को वहां से टिकट दिया गया है, किसी दूसरे को नहीं। और सबसे हॉट सीट की बात करें तो इमामगंज, जहां पहले विधायक जीताराम मांझी हुआ करते थे। जीताराम मांझी को जब लोकसभा में प्रतिनिधित्व का मौका मिला तो खुद वो लोकसभा लड़ गए, फिर एमएलसी का मौका मिला तो वो खुद हो गए। उसके बाद वो अपने बेटे डॉक्टर संतोष कुमार सुमन को इस बार लोकसभा सीट से जिताए हैं। अब अगर इमामगंज का सीट खाली हुआ है तो किसी दूसरे को नहीं देंगे। कहने के लिए वो दलित के हिमायती है, लेकिन अपने ही पुत्र यानी कि डॉक्टर संतोष कुमार सुमन की पत्नी दीपा सिंह को टिकट दिया गया है। अब जरा बताइए, सभी नेता अपने पुत्र, अपने पोतोहू, अपने बेटे और अपने भाई को जिताने में लगे हैं। अब यहाँ में आम जनता का क्या काम है? बस आम जनता का काम है वो ताली बजाए और नेता का जय जयकार करे। नेता का बेटा विदेश पढ़ेगा और आएगा तो डायरेक्ट टिकट लेकर चुनाव लड़ेगा, आपका बेटा झंडा ढोएगा। जय हिंद।